तो एक बार दोस्तों, जो भी साथी नए जुड़े हैं या फिर मेरी क्लास ले रहे हैं रीजनिंग की क्लास में, एक बार सभी का फिर से स्वागत, आभार। एक बार फिर से दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो क्लास है पहले 500 विद्यार्थियों के लिए फ्री थी, लेकिन अब मैंने 25 अक्टूबर तक कोई ज्वाइन करेगा तो ये जो बैच है वो मैंने 1000 विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 500 नहीं बल्कि 1000 विद्यार्थी पूर्णतः निःशुल्क है। महा धमाका ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर 2021 तक है। जितने ज्वाइन करवा सकते हो उतने साथियों को ज्वाइन करवाएं और इस पोस्टर को आप अपने फेसबुक, इंस्टा, जहां भी जो जो चलाते हो आप सोशल मीडिया, वहां पर जरूर शेयर करें, आपसे आग्रह है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अपन जो रीजनिंग के क्वेश्चन बनने वाले हैं अपने। अनु हुड्डा सर सब पर स्टेटस लगा दिया है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्त, क्योंकि भाई आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनको इस चीज का फायदा मिले। अब देखिए रीजनिंग पढ़ने वाले हैं अपन, और रीजनिंग का जो है ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था। अब देखिए सबसे पहले पहले ही क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से, सुपर फास्ट, कितना जल्दी देते हो देखें। एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी दो जवाब सभी। बी ऑप्शन आ रहा सभी का, अरे वाह वाह वाह, क्ल्यू बी ऑप्शन आ गया सभी का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखिए समझिए ध्यान से। यहां पर क्या बोला, देखो ल्यूट है, इसमें देखो एल, एल को क्या बोला है, एम बोला है, बाकी सेम टू सेम है, यानी यूटीई यूटीई बिल्कुल आगे सेम आ रहा है। तो इसका मतलब एल का क्या बना है, एम बना है, तो एल के जस्ट बाद में एम आता नहीं, एक जुड़ गया। ठीक है, वहीं पे बात करें, देखो गेट को क्या लिखा है, हेट लिखा है, गेट को हेट लिखा है, तो ए टी ई तो आगे सेम आ रहा है, लेकिन जी का क्या बन रहा है यहाँ पर, जी का दोस्तों एच बन रहा है। ठीक है ना, यानी कि जी के बाद आता है एच, तो एक ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ब्लू शब्द है, इसका क्या बनेगा, तो बी के बाद में कौन आता है दोस्तों, सी आता है। ठीक है, बाकी एल यू ई, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन सी नहीं बता रहा हूं मैं, यहां पर मैं बी के बाद सी बता रहा हूं, यानी कि आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, पिकविक एनआईसी, इसका मतलब है शीतकाल ठंडा है। दूसरा है टोनिक रे, इसका अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है। और तीसरा है रेथोनिक, का अर्थ रातें गर्म है। ठीक है, तो ग्रीष्म काल के लिए कूट शब्द कौन सा है। एसएससी सीपीओएसआई 2006 का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन बड़ा मस्त वाला है। यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बता दूं क्या भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करना है बता दूं क्या। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले
देखिए दोस्तों, यहां पर आपके पास तीन चीजें हैं। देखो, तीन वाक्य हैं और इन तीनों से काम करना आपको। कैसे करोगे? सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड को उठा लो। जैसे आपने फर्स्ट को और सेकंड को उठाया, तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या चीज आई है? तो आप कहोगे सर इस साइड में देखो है ना, है कौन है और है, ये दोनों में कॉमन है ना। और इस साइड में क्या कॉमन है? तो इस साइड में देखो पिक विक निक और टो निक, तो इसका मतलब निक, निक इसमें भी है और निक इसमें भी है। तो इसका मतलब है जो है ना दोस्तों, इस है का मतलब क्या हो गया? निक हो गया। समझ में आ गया हो तो? यदि आपको पूछे कि है का मतलब क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? निक। क्या हुआ रेखा गुजर, कुछ दिख नहीं रहा है? एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाओ। अब तो दिख रहा है ना भाई? सबको दिख रहा है क्या? रेखा गुजर दिखा कि नहीं दिखा? जिनका राइट है उनको धन्यवाद। अभी तो देखो मैंने है का मतलब बताया निक। अब दूसरी चीज क्या है? देखो, यदि आप पहले और दूसरे की बजाय अब कौन सा देखोगे? दूसरा और तीसरा को देखो एक बार। दूसरा और तीसरा, इनमें दोनों में क्या कॉमन है? तो देखो टो निक रे और रे रे थो निक, इसका मतलब देखो निक इसमें भी है, निक तो तीनों में है, इसका मतलब है तीनों में है। जो जो कॉमन था, तो निक का मतलब तो है आ ही गया। अब दूसरे और तीसरे में दोनों में क्या कॉमन मिला आपको? तो आप देखोगे इसमें देखो क्या है? रे, और इसमें भी क्या है? रे। इसको डब्बा बना रहा हूं भाई, ठीक है ना? इसमें भी रे है और इसमें भी रे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे सर इसमें गरम है और इसमें भी क्या है? गरम है। तो इसका मतलब रे का मतलब गरम, या गरम का मतलब क्या हो गया? रे। गरम का मतलब हो गया रे, ठीक है। अब बात करें, अब देखो एक बार दोस्तों, तीसरे में बचा क्या? तीसरे में एक बचा कौन? टी एच ओ, थो बचा। थो बचा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? रातें। थो का मतलब रातें, या रातें का मतलब थो। अब दूसरे में क्या बचा? तो आपको सर दूसरे में बचा आपका टीओ। टीओ बचा, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। टीओ का मतलब यहां हो जाएगा ग्रीष्म काल, ठीक है। तो ग्रीष्म काल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? टीओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीओ। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। और यदि आपको पूछे कि क्या पूछ ले दोस्तों, आपको पूछ ले शीतकाल के लिए क्या होगा या ठंडा के लिए क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा? बता दूं क्या? शीतकाल या ठंडा के लिए पूछे तब क्या होगा आपका आंसर? तो वो भी समझ लो। शीतकाल और ठंडा, यहां पर दो चीजें हैं और इसमें भी इधर क्या है? दो चीजें हैं। तो दोस्तों शीतकाल शब्द के लिए, शीतकाल शब्द के लिए कौन कौन सा हो सकता है? इसके लिए पिक भी हो सकता है या विक हो सकता है। पिक या विक, पिक या विक, ठीक है ना। और यदि ठंडा की बात करें, तो ठंडा के लिए भी क्या हो सकता है? पिक या विक, यानी शीतकाल या ठंडा के लिए पिक या विक हो सकता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये ऐसे सवाल को कैसे करना है? सभी कमेंट करें एक बार जल्दी से, जो भी साथी जुड़े हुए हैं। ऐसे सवाल को कैसे करना है समझ में आ गया तो कमेंट करें जल्दी से। अनु हुड्डा यस, स्वाति यस, रिया शर्मा यस, धर्मेंद्र यस, सभी का यस यस में आंसर आ रहा है। भाई कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बस मैं तो यस देख रहा हूं सभी का। चलिए ये बात आपके समझ में आ गई है, तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही एक सवाल और आपके लिए, ये देखो सवाल है दोस्तों 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड है, 546 का अर्थ मैन इज ओल्ड है, और 378 का अर्थ बाय गुड बुक्स है।
अब समझ लो मेरी बात ध्यान से। जब आप देखोगे पहला, एक तो देखो ये पहला है और एक दूसरा है और एक तीसरा है। जब आप पहला और दूसरा को देखोगे, देखो यहां मैं लिख रहा हूं पहला व दूसरा, इन दोनों को लेने पर क्या आएगा? तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या चीज आ रही है? तो देखो इस साइड में देखें तो 2 5 3 है, यहाँ 5 4 6, इसका मतलब संख्या तो कॉमन आ रही है 5 5 आ रही है, दोनों में संख्या 5 कॉमन आ रही है। तो 5 को मैं काट रहा हूं, यहां से 5 को काट रहा हूं, यहां से भी काट दिया और यहां से भी काट दिया, ठीक है। अब इधर कॉमन क्या आ रहा है? देखो यहाँ है बुक्स आर ओल्ड और इसमें है मैन इज ओल्ड, इसका मतलब ओल्ड इसमें भी है, ओल्ड को भी काट दिया, यहां से ओल्ड को काट दिया, तो 5 का मतलब क्या हो गया? ओल्ड, या ओल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब आप दूसरे और तीसरे को देखते हो तो दूसरे में तो 546 है, तीसरे में 378 है, कॉमन क्या आ रहा है? 5 4 6 3 7 8, मतलब दूसरे और तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है ना। तो फिर पहले और तीसरे में देखो, फर्स्ट व थर्ड, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? तो फर्स्ट में तो क्या है? 253 है और थर्ड में है 378, इसका मतलब फर्स्ट में भी 3 आ रहा है आपका, फर्स्ट में भी क्या आ रहा है दोस्तों? 3 आ रहा है, और सेकंड में भी क्या आ रहा है? सॉरी, थर्ड में भी 3 आ रहा है। तो फर्स्ट का 3 है और सेकंड का, सॉरी थर्ड का भी 3 है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड में इधर से देखो बुक्स आर ओल्ड और इसमें है बाई गुड बुक्स, इसका मतलब बुक बुक दोनों में है, तो 3 का मतलब हो गया बुक्स, ठीक है। तो फर्स्ट में बचा क्या? फर्स्ट में देखो 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, बच गया 2, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ओल्ड भी बुक हो गया है, बुक्स भी बुक हो गया, तो बच गया क्या? आर, तो 2 का मतलब हो जाएगा आर। शायद मेरी बात समझ में आ रही हो तो, या आर का मतलब क्या हो जाएगा? 2, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अरे भाई क्लियर हो रही है क्या मेरी बात? दिमाग में फीड हो रही है क्या कुछ, कि ऐसे सवाल को कैसे करना है? हाँ भाई मेरे साथियों, तालिब खान, हेमराज गडरिया, अर्चना गुज्जर, एमन, आशीष टेलर, स्वाति, लक्ष्मी कताला, रूबी धाकड़, करिश्मा महासागर, धर्मेंद्र, रौनक, रिया शर्मा, मोहित बैरागी, अनिता बेरवा, एलिशा, धर्मेंद्र, बंटी सुमन, लक्ष्मी, सुनील चौधरी, सुविता कुमारी, अशोक कुमार, नवल गुज्जर, खुशीराम, मखन मेहता, अनु हुड्डा, गुंजन, कुलदीप, सभी साथियों के समझ में आ गई है कि ये वाली बात? चलिए दोस्तों, सर क्वेश्चन बोर्ड पे करवाओ, इस क्वेश्चन को बोर्ड पे इसी को करवाऊं या दूसरा? इसी क्वेश्चन को करवाता हूं आपको बोर्ड पे। दूसरा करवाऊं? दूसरा भी तैयार है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं 481, आप कीजिए इसको। 481 का अर्थ दिया स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, और 246 का मतलब दिया है सी इज डीप, सी इज डीप, और 698 का अर्थ दिया है सी लुक्स ब्लू। और आपको ब्लू का कोड पूछा है, ब्लू का कोड पूछा है, आपको किसी का भी पूछ सकता है, यहां तो ब्लू का ही पूछा है, ठीक है ना। मैं सबका बताऊंगा। एसएससी सीजीएल 2014 और 15 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अब देखिए इस सवाल को करते हैं बोर्ड पर। जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल SCC सिक्कर और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना मेरे दोस्तों,
यूट्यूब पे जाके, यहाँ टीचमेंट से डायरेक्ट नहीं होगा, यूट्यूब पे जाके होगा, ठीक है। ये आपसे आग्रही है, निवेदन है। अब आप समझिए कि 481 का मतलब दिया है स्काई इज ब्लू। एक तो पहला कथन है, ये आपका दूसरा कथन है, और ये आपका तीसरा है, ठीक है। आप यदि फर्स्ट और सेकंड को लेते हो, फर्स्ट व सेकंड, तो इन दोनों से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 8 1 2 4 6, इसका मतलब 4 देखो इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो 4 आ गया। और उस साइड में कॉमन क्या आ रहा है, तो स्काई इज ब्लू, सी इज डीप, मतलब इज है ना, इसमें भी आ रहा है और इज इसमें भी आ रहा है, तो इस 4 का मतलब हो गया इज, या इज का मतलब हो गया 4। फिर यदि मैं सेकंड और थर्ड को देखता हूं, सेकंड प्लस थर्ड, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 4 6 6 9 8, दोनों में क्या है भाई, यहां देखो 6 है, ये 6 है, दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इधर सी इज डीप, सी लुक्स ब्लू, तो यहां पर ये है सी, ठीक है ना। इसको मैं ट्रायंगल बना देता हूं, ये तरीका बेस्ट है, इस तरीके से करोगे तो आपके कंफ्यूज भी नहीं होगा। तो 6 का मतलब हो गया सी, मैं हर वर्ड का अर्थ बता रहा हूं आपको। फिर यदि आप देखोगे, यदि दूसरे को देखोगे आप, दूसरे में बचा क्या, तो डीप बचा, और इधर क्या बचा, 2 बचा, तो इस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको सर डीप हो जाएगा। दूसरे से 2 का मतलब हो जाएगा डीप, ठीक है। फिर डीप और कहां है, डीप और कहीं नहीं है। आप देखोगे कि पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, यदि फर्स्ट और थर्ड को देखोगे आप, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट में 4 8 1 है, इधर देखिए 6 9 8 है, मतलब 8 तीन दोनों में कॉमन है। यहां 8 को मैं डब्बा बना रहा हूं, ठीक है, इधर भी 8 को डब्बा, 8 आया, 8 को इधर देखो कॉमन क्या, स्काई इज ब्लू, सी लुक्स ब्लू, मतलब ब्लू इसमें भी है और ब्लू इसमें भी है, तो इसका मतलब 8 का मतलब क्या आ गया, ब्लू, जो कॉमन है वो लिख दो आप। अब बचा क्या, स्काई बचा, यहां क्या बचा, स्काई, तो स्काई का मतलब होगा 1। यदि आपको स्काई का मतलब पूछे तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 होगा, ठीक है ना, स्काई का मतलब 1, ठीक है। और यदि आपको पूछे लुक्स का मतलब क्या होगा, किसका, लुक्स का, तो लुक्स का मतलब होगा 9, लुक्स का मतलब होगा 9। मैंने हर वर्ड का अर्थ बता दिया है। आपको पूछा ब्लू का क्या होगा, तो ब्लू का क्या होगा मेरे दोस्तों, 8 होगा। यदि 8 का पूछे तो ब्लू, और ब्लू का पूछे तो 8। लेकिन यहाँ कोई सा भी पूछे, हर प्रश्न का जवाब आपके पास लिखा हुआ है सामने। शायद मेरी बात आप लोगों के दिमाग, दिलो दिमाग में घुसी होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समझा इसके लिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, जुड़े रहिए बस। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला सवाल देख लीजिए, एसएससी सीजीएल। सर वीडियो चिपक रही है, वीडियो तो नहीं चिपक रही है भाई। इस सवाल को देखिए फटाक से। नीचे पहली पंक्ति में बड़े अक्षर तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं, तो प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं, दिए गए अक्षरों के लिए सही कूट चुनिए। देखो सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन बताने का मेरा फर्ज है भाई साहब। यदि वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हट के दोबारा ज्वाइन हो जाइए, बाकी प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से ही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको पूछा किसका है, बिस्ट का। बिस्ट का मतलब क्या होगा, तो बिस्ट का मतलब देख लीजिए आप। बिस्ट, बी कहां है, बी, बी का मतलब है आपका, ये देखो खड़ा डंडा, तो खड़ा डंडा तो देखो चारों में ही आ रहा है ना, इसका मतलब
फिर देखिए ई का मतलब है भाग, तो भाग कौन से में आ रहा है, भाग भी चारों में आ रहा है। तो ऐसे सवाल को आप ना इधर से देखो, इधर से मत करो, ऐसे सवाल को आप इस साइड से होते हुए करो ताकि थोड़ी सी आसानी रहेगी आपको ना। तो समझो लास्ट में क्या है, टी, और लास्ट में टी का मतलब क्या है, देखो टी 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 कहाँ रहा, ये रहा टी, टी का मतलब समांतर लाइन, तो समांतर लाइन इसमें भी है, मतलब ये तीसरा ऑप्शन तो कट ही गया, तीसरा ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता। फिर टी के बाद चले तो एस आता है, एस का मतलब होता है हैशटैग, तो हैशटैग कौन से में आ रहा है, चौथे में नहीं आ रहा, दूसरा और पहला में ही आ रहा है। फिर आया ए का मतलब होता है प्लस, प्लस कौन से में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में आ रहा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा। आ गया आनंद। चलिए ऐसा सवाल और आगे, यही सवाल है उस तरीके का। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए मेरे दोस्तों जल्दी से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पी आर एस टी ओ, इसका मतलब ये नीचे दे रखे हैं, तो बताइए यहां से यहां तक का बताना आपको, क्वेश्चन मार्क से लेके और ये त्रिभुज तक का, इसका मतलब क्या होगा। तो बताओ क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, तो ए तो सब में आ रहा है, उसके बाद आ रहा है एट द रेट, एट द रेट का मतलब दो बार एट द रेट आ रहा है, तो दो बार सेम कौन से में आ रहा है, एट द रेट का मतलब ये रहा पी, पी कौन से मारा दो बार, तो देखो पहला ऑप्शन भी कट गया, तीसरा भी कट गया, दो में ये भी हो सकता है ये भी। अब आगे चलें, एट द रेट के बाद यार प्लस, प्लस कहां बन रहा है भाई, आर, आर कौन से में, आर पे इसमें भी है इसमें भी है, यहां भी फिक्स नहीं हो रहा। फिर आ रहा है ये वाला प्लस, तो ये वाला प्लस कौन से का है, ये रहा ओ, अभी भी फिक्स नहीं है। फिर क्वेश्चन मार्क, तो ए कौन से में आ गया, ये दूसरे में नहीं आया दोस्तों, चौथे में आया, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा। अरे समझ में आ रहा ना दोस्तों, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये सवाल कहाँ आया हुआ है, मैंने नहीं बताया है कि सर इतने इजी सवाल बताते हो क्या, ये सवाल आपके कितनी बार 2011 और 2000 दोनों में आया हुआ है, 2002 में एसएससी सीपी और एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में। चलिए अगला सवाल, लीडर का मतलब ये है, तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा, बता दो जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो लीडर, सोचो देखिए, जल्दी बताओ। आशीष टेलर बी ऑप्शन। अब सुनो दोस्तों ध्यान से समझना, एल देखो एबीसीडी में 12 नंबर पे आता है, एल 12 पे आता है, ई 5 पे आता है, ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है। अब एक बार देखो देखे कि एल 12 नंबर पे आ रहा था और पहला अक्षर यहां क्या दे रखा है 20, यानी 12 से 8 ज्यादा है ना, 8 ज्यादा। ई 5 पे आता है लेकिन ये 5 से 8 ज्यादा 13, 1 से 8 ज्यादा 9, यानी 8 8 जुड़ रहा है, मतलब इनमें सब में 8 8 जोड़ के ये लिखा हुआ है। अब यही काम आप लाइट के साथ करोगे, देखो एल आता है कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, 12 में 8 जुड़ा 20, 20 सब में आ रहा है। आई आता है 9 पे, 9 8 17, 17 कौन से में आ रहा है, 17 एक में आ रहा है। देखो ये भी कट हो गए और ये भी कट हो गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लास का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पे, मस्टर्ड को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रोफ्यूज को कैसे लिखा जाएगा, एम 13 नंबर पर, यू 21 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, इसका मतलब जो इसके भाई एबीसीडी में कितने नंबर पे कौन सा आता है उसके हिसाब से लिखा हुआ है। तो आप इसमें भी देख लीजिए कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है, तो पी 16 पे आ रहा है, 16 कौन से में आ रहा है, 16 सब में आ रहा है। आर 18 पे है, लेकिन देखो पहले में 81 लिखा हुआ है, गलत हो गया,
दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 ऑप्शन बचे। आर 18, फिर ओ आ रहा है 15 नंबर पे। 15 कौन से में आ रहा है? तीसरे में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है और चौथे में भी आ रहा है। एफ आता है 6 नंबर पे। 6 कौन से में आ रहा है? 6 तीसरे में तो नहीं आ रहा, चौथे में 6 आ रहा है और दूसरे में भी आ रहा है, मतलब दोनों हो सकते हैं। अभी उसके बाद यू आया 21, तो 6 के बाद 21 देखो, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। उसके बाद एस 19 पर है, लेकिन इस देखो दूसरे ऑप्शन में नहीं होगा, ये 19 आपका चौथे ऑप्शन में बन रहा है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बी दिया है वो गलत है भाई, आंसर डी होगा इसका, बी नहीं होगा। क्लियर हो रहा है क्या मामला? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ट्रांसफर को क्या लिखा जाता है। देखो मैंने जो सवाल करवाया ना उसके अकॉर्डिंग आपका ये कोडिंग डिकोडिंग आज पूरा भी हो जाएगा और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसफर को लिखा जाता है RTNAFSRE। देखो देखे क्या किया है, सोचो। आगे पीछे लिखा ना, देखो TR को RT लिख दिया, AN को NA लिख दिया, SF को FS लिख दिया, ER को क्या लिख दिया? RE। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, देखो ऐसा सवाल बताया था मैंने। यहां पर कितने अक्षर हैं? 4 4 8 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर हैं। इनको इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से क्रॉस कोडिंग में। बताया था क्या ऐसा तरीका? अरे भाई ऐसा तरीका बताया था क्या? जो शुरू से क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है तो फिर वो यहाँ पे मेरा मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नाम से चैनल है, उस पे जाके देख लेना। ये मैं आपको देखो चैनल भी शेयर कर रहा हूं, यहां से जाके देख सकते हो आप लोग। ये दोनों चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग जिन्होंने नहीं किया है। तो इस तरीके से एलिफेंट का क्या होगा? इसका तो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। देखो एल ई कौन से में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इस सब में आ रहा है। ईपी का पीई, ईपी का पीई, फिर एच ए का ए एच, टी एन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 10वां। देखो एक विशिष्ट कोड में जियांट शब्द को ये लिखा जाता है, फ्रेल शब्द को ये लिखा जाता है, तो ग्रेन शब्द को क्या लिखा जाएगा? आप देखिए एक बार, जियांट शब्द, इस जियांट में क्या है देखो, और इस इन दोनों में देखो भाई, जियांट में और फ्रेल में दोनों में कॉमन क्या चीज है मुझे वो बताओ आप। तो आप देखोगे इसमें ए है, आई है, इसमें ए कितने नंबर पे आ रहा है? तो आप कहोगे सर ए आ रहा है यहाँ पर 3 यानी 4 4 आ रहा है ए का। आई कितने पे आ रहा है? तो आई आ जाएगा आपका। अब यहां से ना देखो इस सवाल को यहां मत पकड़ो, आप कहां ले जाओगे? डायरेक्ट आंसर की ओर ले जाओ। जी कितने पे आएगा? जी कितने पे आएगा? देखो जी, एक मिनट, जी आता है आपका यहां से 9 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आर, आर कहां भाई? दूसरे में। आर आ गया 8 नंबर पे, आर आ गया 8 पे, ठीक है। और ए आ गया कितने पे? ए आ गया 4 पे, ए 4 पे आ गया। 9 8 4, 9 8 4 कौन से में बन रहा है? पहले में बन रहा है और डी में बन रहा है। फिर आया आई, आई कितने पे आ रहा है? आई आ रहा है 6 नंबर पे, ठीक है। और एन आ रहा है कितने पे? 3 नंबर पे। तो आपका ये ऑप्शन बन जाएगा 9 8 4 6 3, ये चौथा ऑप्शन। 2017 में आया हुआ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी।
अगला सवाल, ऑप्टिमिस्ट को लिखा जाता है LKRNRGHG, तो पेसिमिस्ट को क्या लिखा जाएगा? जल्दी करो देखे। यहां पर देखना, ये सवाल कल मैंने बताया था, इस तरीके का बेस, इस बेस का सवाल आपको यदि ध्यान हो तो मैंने क्या तरीका बताया था, देखिए समझिए ध्यान से मेरे दोस्तों। मैंने बताया था इनके विपरीत, क्या बताए थे? विपरीत वाले। तो O का विपरीत क्या होता है? L, ठीक है। P का विपरीत K, T का विपरीत G, GST है ना। I का R, इंडियन रेलवे। M का N, मन। I का R, इंडियन रेलवे। S का HS, हैंडसम। और T का G यानी ये बन रहा है, देखो LKGRNHRG बन रहा है क्या? बिल्कुल यही बन रहा है। तो फिर पेसिमिस्ट का भी कर दो इसी तरीके से। पेसिमिस्ट का भी इसी तरीके से। P का उल्टा, P का उल्टा होता है क्या? K कौन से में आ रहा है? चौथे ऑप्शन में। देखते ही उत्तर आ जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन, मतलब देखते ही उत्तर। वेरी गुड दोस्तों, जिन्होंने डी आंसर दिया शाबाश। अगला सवाल, कोंगो को लिखा जाता है RZPRD, ट्रीट को लिखा जाता है UQGX, तो फोन को क्या लिखा जाएगा? कोंगो, देखो देखे, यहां पर आप देखोगे सी आता है ABCD में 3 नंबर पे, O 15 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, O 15 नंबर पे। अब इसको देखें तो R कितने पे आ रहा है? 18 पे। Z आ रहा है आपका, Z 26 पे आ रहा है, P 16 पे आ रहा है, R आ रहा है 18 पे, D आ रहा है 4 पे। देखो देख कौन सा मेल बैठ रहा है। आपने क्या देखा कि यहां 15 है, 15 में 3 जोड़ दूं तो 18, ठीक है। अरे कौन सा तरीका बैठ रहा है? 3 में देखो, 3 में 1 जुड़ा 4, 15 में 3 जुड़ा 18, 14 में 2 जुड़ा 16, 7 का 26 के साथ कैसे नहीं बैठ रहा भाई? इसमें क्या कर दिया? डी ऑप्शन आ रहा है। हाँ भाई, रामविलास जयराम जी की। इसमें क्या किया गया भाई? C 3 नंबर पे, O 15 पे, N 14 पे, G 7 पे। इसका क्या मेल बैठ रहा है? देखो 3 से आपका 18 का ये भी नहीं बैठ रहा है। T 20 से बना 21, 18 से बना 17, 5 से बना 7, 1 से बना या W, ऐसे कैसे बन रहा है भाई ये? क्रॉस हो रहा है क्या भाई? देखिए 1 मिनट, करते हैं सॉल्यूशन। थोड़ा सा इस पे क्या लिखने में भी दिक्कत होती है थोड़ी सी।
को लिखा है यहाँ पर UQGWX, तो यहाँ लिखता हूँ देखो ट्रीट, TREAT, और यहाँ लिख दिया मैंने UQGWX, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो यदि T में एक जुड़ा तो U आ गया, और R में एक कम हुआ, यहाँ तो एक जुड़ रहा है एक कम हो रहा है, 5 में 2 जुड़ा, 5 में 2 जुड़ा तो 7 हो गया। अब 1 में 2 कम हो तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 1 में 2 कम होने का मतलब -1 आ रहा है, बल्कि यहाँ तो सौदा बैठ नहीं रहा। अरे अनीता बेरवा क्या लिख दिया, दादा खत्म हो गया। सर दादा खत्म हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है, दादा या डाटा। अरे भाई दादा को खत्म मत करो ऐसे, डाटा तो खत्म हो जाए कोई बात नहीं है। 1 मिनट जुड़े रहना दोस्तों। दोस्तों क्लियर दिख रहा है क्या? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझना, हो जाएगा क्लियर, अभी क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है ना, कल नहीं अभी कर देंगे, आप नो टेंशन रहिए। पहले क्या दादा खत्म हो गया ना इस वजह से। देखिए भाई चलो कोंगो को ही देखते हैं पहले, ठीक है, CONGO, और नीचे क्या लिखा है RZPRD। एक बार क्रॉस कोडिंग करके देखो, देखे यहाँ ORCZ, बीच वाले को छोड़ दो, इनको देखो, यहां पर देखो C है, सी में यदि मैं सॉरी ओ में 3 जोड़ूं, ओ में यदि 3 जोड़ता हूं तो क्या आता है, ओ में 3 जोड़ता हूं 15 में 3 जुड़ा 18 आ गया ना, और सी में 3 कम करो, देखे अब 3 में 3 कम करोगे 0, यानी वापस क्या आ जाएगा जेड, ठीक है ना। इसी तरीके से एन से पी बना, एन आता है 14 नंबर पे और पी आता है 16 नंबर पे, यहां 2 जुड़ रहा है, लेकिन जी से डी आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है 3 कम, भाई 7 में से 3 गया 4 हो गया ना, और ओ आ रहा है 15 नंबर पे, आर 18, यानी 3 ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये दो पहले वाले अक्षर है ना, इनको तो क्रॉस में क्या हो रहा है 3 कम 3 प्लस, फिर बीच वाले का 2 प्लस हो रहा है, और इनका क्रॉस में क्या हो रहा है 3, पहले 3 कम हो रहा है फिर 3 प्लस हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसी तरीके से आपका ये फोन हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात?
अरे समझ में आ रही है क्या? यस नो में कमेंट करो जल्दी से। अब ट्रीट से भी बता देता हूं एक बार आप लोगों को। ट्रीट में क्या हो रहा है, ट्रीट भी देख लीजिए। ट्रीट है ना, ट्रीट को यदि मैं यहां लिखता हूं TREAT, ट्रीट, और यहां लिखा हुआ क्या है UQGWX। तो देखो यहां पर यदि ये क्रॉस करूं मैं तो T आता है 20 नंबर पे, Q आता है 17 नंबर पे, मतलब 3 कम, R आता है 18 पे और U आता है 21 पे, मतलब 3 ज्यादा। पहले 3 कम हो रहा है फिर 3 ज्यादा। E आता है 5 पे, G 7 पे, मतलब 2 प्लस हो रहा है। फिर A आता है 1 नंबर पे, X आता है 24 नंबर पे। तो A से कितना कम हो रहा है? A आता है, देखो A वैसे 27 नंबर पे हो गया आपका, 27 में से 3 गया 24 आ गया। और T आता है 20 नंबर पे, 20 में 3 जुड़ा तो ये आ गया 23 नंबर पे। क्लियर हो रहा है मामला? अब सुन लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगा इसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। अब फोन को भी ऐसे ही कर दीजिए, PHONE। तो यहां क्या करोगे, इनको क्रॉस कर दो, पहले 3 कम करो भाई, P में 3 कम किया, 16 में 3 कम किया 13, यानी M आ जाएगा यहाँ। और H में 3 जोड़ो, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 का मतलब K आ जाएगा। KM कौन से में आ रहा है भाई? KM, KM दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। माउस को यदि PRUQC लिखा जाता है तो शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा? अब देखो इन सवालों को तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना, मेरे तरीके सारे बताए हुए हैं, इनमें कुछ अलग है तो देखते हैं फिर। ये सारी क्वेश्चन तो मेरे करवा रखे हैं मैंने, ठीक है ना। अब ये सवाल देखिए दोस्तों पहले, ठीक है, इस तरीके का सवाल मैंने करवाया नहीं है। करिश्मा एक बार वीडियो से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाओ, दिक्कत नहीं होगी फिर। देखो नारंगी को नींबू कहा जाता है, नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है, तो और पूंछ को कलम कहा जाता है। तो बताओ गुलाब क्या है? अब गुलाब क्या होता है दोस्तों? क्या गुलाब नारंगी होता है क्या? गुलाब नींबू होता है क्या? गुलाब क्या होता है? तो आप कहोगे सर गुलाब तो होता है क्या? गुलाब तो फूल होता है। क्या होता है? फूल, फूल होता है ना गुलाब, गुलाब फूल होता है। और आपके इस प्रश्न में फूल को क्या कहा जा रहा है? फूल को मछली कहा जाता है, इसलिए आपका आंसर फूल नहीं होगा, फूल नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर होगा मछली। समझ में आ रही मेरी बात? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा सवाल एग्जाम में आता रहता है, SSC 10+2 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला सवाल देखो, यदि आकाश का अर्थ लाल है, आप पूरे सवाल को पढ़ो ही मत, लास्ट में देखो पौधा किस में उगता है, तो पौधा किस में उगता है भाई? आकाश में उगता है क्या? या लाल में उगता है, या टमाटर में, या दूध में, या मृदा में? भाई पौधा तो मृदा में उगता है। किस में उगता है? मृदा, मिट्टी में उगता है ना। जब पौधा, पौधा किस में उगता है? तो आप कहोगे सर मिट्टी में। और मिट्टी को यहां पर क्या कहा गया है वो आपका आंसर होगा, तो मिट्टी को कहा गया सफेद, इसलिए आपका आंसर होगा बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है आपका दोस्तों। चलिए अगला सवाल, अगला तो हो गया भाई, पूरे कंप्लीट हो गए ये सवाल। तो इसी के साथ आपकी कोडिंग और डीकोडिंग होती है कंप्लीट, है ना दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग क्या हो गई है? कंप्लीट। और कल आपका एवरेज भी कंप्लीट हो जाएगा, आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, बट कल हो जाएगा। और जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने लिंक भेज दिया भाई आपको, ठीक है ना, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जिन साथियों को पता नहीं है तो ये बैच जो है वो 500 की बजाय 1000 विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है, जो कि ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक के लिए है, ठीक है। जितने साथियों को ऐड कर सकते हो उतने साथियों को कल आप ज्वाइन करवाइएगा, सभी साथियों से आग्रह है।
ओके दोस्तों, गुड नाइट। कल मिलते हैं शाम 8 बजे। जो भी साथी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइव क्लास के लिए ज्वाइन करें। टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए, टीचमेंट ऐप को। क्लासरूम आईडी डालनी है 98 122 78 94। क्लास का टाइम डेली शाम 8 से 10। थैंक यू।